भाइयों, साथियों, सलाम आदाब। बात किसी से कम कीजिए या बात किसी से ज़्यादा कीजिए। बात किसी से मत कीजिए या बात किसी से ठहर ठहर कर कीजिए। बात किसी से ज़ोर ज़ोर से कीजिए या बात किसी से आहिस्ता आहिस्ता कीजिए या बात किसी से कभी कभी कीजिए या बात किसी से हमेशा हमेशा कीजिए। बात किसी से सफ़र में कीजिए या बात किसी से अपने घर पर कीजिए। बात किसी से रात में कीजिए या बात किसी से आप दिन में कीजिए। बात बीवी से कीजिए या बात महबूबा से कीजिए या बाल बच्चों से कीजिए या बात भाई बहन से कीजिए या बात माँ बाप से कीजिए या बात किसी आलिम व बुजुर्ग से कीजिए या बात बराबरी वालों से कीजिए या बात अपने अजीज से कीजिए। मगर ये बात दरअसल बात है। ये बात दरअसल बात है। बात बात तक रहे या काम बन जाए। बात उलझन में जाए या सुकून दे दे। बात अपने अंदर की हो या बात बाहर की हो, बात दरअसल बात है। इससे बहुत कुछ निकल गई होती या इससे बहुत कुछ आ गई होगी। सोने से पहले इस पर आप गौर करें कि आप दिन भर की बातों से क्या खोया और क्या पाया। ये मंथन, ये गौर-व-ख़ौज़ आइंदा की बातों का, आइंदा के कामों का रास्ता निकाल देता है। एक वो बात है कि जैसे निकाह की मजलिस लगी हुई है। निकाह की मजलिस लगी हुई है और नौशा साहब अपने उस मुंह से कहते हैं कि हाँ मैंने कबूल किया। तो इन बातों से उनका निकाह हो जाता है। उस लड़की से अटूट रिश्ता पूरी जिंदगी का हो जाता है। अब किसी की मजाल नहीं, हत्ता के कोर्ट तक जिसकी इजाज़त नहीं दे कि उन दोनों को अलग किया जाए। दोनों ऐसे रिश्ते में बंध गए, वो विवाह की शादी के रिश्ते में बंध गए। एक बोल से, एक बात से उसने कहा कि मैंने कबूल किया। समाज के चंद लोगों के सामने, समाज के सामने कहा मैंने कबूल किया, तो कबूलियत हो गई। कबूलियत ये हुई भाई कि अब वो लड़की न अपनी माँ की है, न बाप की है, न भाई की है, न अपने समाज की है जहाँ उसने 20 साल 25 साल अपना वक्त गुजारा है। अब तो वो अपने पति की, अपने शौहर की हो गई। अब उसका शौहर जो एक अनजान व्यक्ति भी है, दूसरा आदमी भी है। इससे पहले न दोनों ने उठा साथ, न बैठा, न उस घर में उसका आना जाना हुआ। अब वो निकाह के बाद, एक बोल के बाद, एक हाँ कहने के बाद वो हाथ पकड़कर उसका भरे समाज से ले जाता है तो कोई उसको रोकने वाला नहीं है। लेकिन वही एक बात अगर उसने, उस बात का इस्तेमाल अगर उसने तलाक के रूप में कर दिया कि जाओ मैंने तुझको तलाक दे दिया, तो ये ऐसा रिश्ता टूटा, ऐसा बंधन खत्म हुआ सिर्फ उसी एक बात की वजह से। वही एक बात थी जिससे उसने निकाह करके अपना बनाया था। वही एक बात है, वही मुंह है और उसी वही बंदा है अपने मुंह से कह दिया कि मैंने तलाक दे दिया, तो अब उसका तलाक हो गया। वो हमेशा हमेशा के लिए अपने उस पति से हट गई। अब वो पति की पत्नी न रही, पत्नी का पति ना रहा। तो वही एक बात है जो निकाह के रूप में आया तो उसने रिश्ता जोड़ा। वही एक बात है जो तलाक की शक्ल में आकर रिश्ता को तोड़ दिया। एक तरफ वही बात का ज़रा सा फ़र्क है, हाँ ना का फ़र्क है इतना से एक जगह रिश्ता टूटा, जुड़ा जो हमेशा के लिए, और एक रिश्ता टूटा जो हमेशा के लिए। अब तो उसका जोड़ना भी मुश्किल। जैसे धागा टूट जाए, गाँठ पड़ जाए उसको जोड़ने में, या शीशा टूट जाए तो फिर शीशा जोड़ा नहीं जा सके। एन उसी तरीके से एक बादशाह के दरबार में बहुत लोग खड़े थे। बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और कहा, अपने वजीर से कहा उन खड़े व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें रोको मत जाने दो।
कहा कि रोको मत जाने दो। वजीर बड़ा होशियार था, उसने राजा के इन बातों को पर गौर किया, मंथन किया, राजा क्या कह रहा है, रोको मत जाने दो। तो उस वजीर ने आधे लोगों को तो रूम से बाहर निकाल दिया और आधे लोगों को रोके रखा। बादशाह जब आया तो देखा कि अरे इस मेरा वजीर तो आधे को रोक दिया है और आधे को जाने दिया है। तो उसे वजीर से पूछा कि आप आधे को क्यों, तुम आधे को रोके क्यों हो और आधे को जाने क्यों दिए, या तो सबको जाने देते या सबको रोक देते। कहा हुजूर आपने कहा था रोको मत जाने दो, तो मैंने आपकी बातों का दो मतलब निकाला। इसका दो अर्थ मुझे समझ में आया कि अगर आपकी बात ये थी कि रोको मत जाने दो, तो मैंने आधा को रोक लिया है और इसे जाने नहीं दिया है। और अगर आपके कहने का अर्थ ये था कि रोको मत जाने दो, तो मैंने आधा को बाहर कर दिया है, उसको आधा को समझते हुए मैंने उसको आधा को बाहर कर दिया है और बाकी को रोक लिया है। तो आपकी बातों का दो अर्थ निकाला। पहले पहले वाक्य में था कि रोको रोको मत जाने दो, दूसरे में था रोको मत जाने दो। इसलिए हमने इन सारे लोगों का आधा आधा किया, आधा को मैंने रोक लिया, आधा को जाने दिया। कि आप अगर ये कह दें कि रोको मत जाने दो, तो मैं आपसे कहूं कि हुजूर ये आधा मैंने रोक रखा है, मतलब रोक लिया है, मैंने इनको जाने नहीं दिया। अगर आप ये कहें कि जाने देना चाहिए था, रोका क्यों, तो मैं वो आधे के बारे में बता दूंगा, मैंने उन्हें जाने दिया हूँ, रोका नहीं हूँ। तो बातों के उलट पलट से और बातों के मंथन से बातों से बातें बनती हैं, और बातों से बातें बनती हैं तो बन जाती हैं, और बातों से बातें बिगड़ती है तो ठन जाती है। ये बिल्कुल तयशुदा बात है और ऐसा ही होता है। इसलिए हमें चाहिए कि जब बातों में बड़ी पेचीदगी होती है, हमें समझना चाहिए कि बातों में बड़ी पेचीदगी होती है और बातों में आसानियां भी होती है, सरलता भी होती है, बातों के अंदर सरलता भी है और बातों के अंदर पेचीदगी भी है। इसलिए भाई बातों से बचना चाहिए। जो बातों से बच गया वो तो बच गया, और जो बातों में फंस गया वो फंस गया।